जय हिंद दोस्तों। यहां पे लिखा हुआ है कि 5 मिनट में लिखावट का बादशाह कैसे बने। तो आइए देखते हैं कि 5 मिनट में लिखावट का बादशाह कैसे बने। आप जब एग्जाम हॉल में जाते होंगे ना, तो कोई बच्चा लिखता है, उसकी राइटिंग अगर हैंड राइटिंग अगर अच्छा होता है तो क्या होता है, वो कम भी पढ़ा लिखा होता है ना, तो उसको एग्जामिनर उसकी हैंड राइटिंग से अट्रैक्टिव होकर बेहतर अंक देता है। लेकिन अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अगर राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है, तो फिर भी एग्जामिनर आपका कुछ नंबर काट लेता है। तो आप अगर ऐसे बच्चे हैं जिनका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण है और 100% आपको लिखावट का बादशाह बना देगा। लेकिन मेरे कुछ नियमों को आपको पालन करना होगा। वो कुछ नियम है, जैसे कि हम बता रहे हैं कि पहला नियम है कि कलम को पकड़े कैसे, दूसरा है कि कौन सी कलम लें, तीसरा है कौन से कलर के पेन का यूज करें, ब्लू करें या ब्लैक करें, चौथा है एग्जाम हॉल में कैसे बैठे, ठीक है, तिरछा बैठे या सीधा बैठे, पांचवा नंबर है कि लिखावट के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको एग्जामिनर बेहतर अंक दे सके, छठा है कि कितना लिखें। यानी कि हर बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर हम एग्जाम हॉल में कितना लिखें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम पहला नियम को व्याख्या करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके पहले नियम की चर्चा करते हैं और पहला नियम है कि कलम को कैसे पकड़ें। यानी कि लिखावट का सबसे प्रमुख जो मेन पिलर जो है, नहीं लिखावट का पिलर कहें तो सबसे पहले कि कलम को कैसे पकड़ें। यानी कि आप भले ही कैसे कलम ले लीजिए, लेकिन आपकी कलम पकड़ने की जो तरीका है अगर अच्छा नहीं है तो आप कोई भी कलम ले लें, आपकी लिखावट बेहतर नहीं हो सकता है, आपको एग्जामिनर बेहतर अंक नहीं दे सकता है तो नहीं दे सकता है। तो जानिए कि कलम को कैसे पकड़ें। अगर आप कलम को 90 डिग्री पे रख के लिखते हैं तो आपका राइटिंग बेहतर होगा। लेकिन अगर आप लापरवाही को अपनाते हैं, यानी कि 90 डिग्री से नीचे की तरफ आप कलम को झुकाते हैं, तो आपका राइटिंग खराब होता चला जाएगा। यह कलम कितना भी महंगा क्यों ना हो, कलम महंगाई पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि आपके लिखने की तरीका पर निर्भर करता है कि आप कलम को किस तरह पकड़ते हैं। अगर आप कलम को जितना ही सीधा रखकर लिखने की कोशिश कीजिएगा, वैसे ही आपका राइटिंग बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप इस लापरवाही को अपनाते हैं, जैसे कि आप कलम को झुकाते चले जाते हैं, वैसे आपका राइटिंग जो है वह खराब होता चला जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि कलम को कैसे पकड़ें, हमेशा सीधा पकड़ें। दूसरा है कि कौन से कलम लें। हर बच्चा को यह कंफ्यूजन रहता है कि सर कौन से कलम लें। तो देखिए, मैं किसी भी कलम के कंपनी का मगर सुझाव नहीं दूंगा या कोई मगर प्रचार प्रसार नहीं करूंगा कि आपको यही कलम लेना है तो लेना है। आपको अपने हाथों के अनुसार, आपको मगर या नटराज अच्छा लगता हो या लिंगलेसर अच्छा लगता हो या अग्नि 2020 अच्छा लगता हो, अगर आपके हाथों में जो कलम अच्छा बैठता हो, आपको लगे कि मैं इस कलम से बहुत बेहतर लिख सकता हूं और बहुत स्पीड में लिख सकता हूं, तो आप उसी कलम का चूज करें, ठीक है। तीसरा है कि कौन से कलर के पेन का यूज करें। अगर कोई बच्चा ब्लू कलम ले जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है, कोई ब्लैक और ब्लू ले जाता है। तो देखिए, आपको कलर पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके पास ब्लैक और ब्लू है तो अच्छा है। अगर आपके पास ब्लू है, अगर एग्जाम हॉल में आप पहुंच गए, अगर आपके पास ब्लू पेन है तो आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। एग्जामिनर कभी यह प्रतिबंध नहीं करता है कि आप ब्लू कलम से नहीं लिख सकते हैं। आप चाहे तो पूरा क्वेश्चन आंसर ब्लू कलम से लिख सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चौथा नंबर है एग्जाम हॉल में कैसे बैठें। हर बच्चा जो देखिएगा, अगर कोई बच्चा इसमें अधिकांश गलती करता है कि बेंच पे बैठता है ना अपने सीट पे, तो वो झुक जाता है। क्या करता है, झुक जाता है, जिससे क्या करता है कि उसको लिखते समय नींद आ जाता है और नींद आने के बाद क्या करता है, उसका टाइम वेस्ट हो जाता है, कॉपी एग्जामिनर उसे छीन लेता है, ठीक है। तो आपको सोना नहीं है, आपको हमेशा अपने पीठ को सीधा रखकर बैठना है, ठीक है, ताकि आपको आलस ना आए, आपको नींद ना आए। और हमेशा अपने पास एक बोतल पानी रखना है और हमें अपने आसपास यदि कोई बच्चा चीट ना फेंके, इससे आपको चौकन्ने रहना है। अपने चीट पर भी ध्यान देना है कि आपके बेंच के पास कोई बच्चा चीट तो नहीं फेंक रहा है, ठीक है, नहीं तो आप पकड़े जाइएगा और आपका कॉपी जो है वो रद्द कर लिया जाएगा।
अब इसके पांचवें नियम को जानते हैं। इसका पांचवा नियम है कि लिखावट के समय किन किन बातों का ध्यान रखें। तो देखिए, आप लिखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं, लेकिन आप उसमें कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं। उस छोटी छोटी गलतियों के कारण एग्जामिनर आपका नंबर काट लेता है। जैसे कि राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, आप यहां क्वेश्चन मार्क देने की जगह फुल स्टॉप दे देते हैं। इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपके अंदर, यानी कि आपके अंदर जो है उस बच्चा के अंदर समझ विकसित नहीं है, जिस कारण वह क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप दे रहा है। तो सबसे पहले आपको पैराग्राफ और कोमा और चिन्ह पर फोकस देना है। तो लिखावट के समय हमें पैराग्राफ देखना है, ठीक है, कि पैराग्राफ चेंज कैसे करें, कोमा कहां दें, क्वेश्चन मार्क कहां दें, ठीक है। अगर आप इन छोटी छोटी गलतियों को करते हैं तो एग्जामिनर आपका नंबर काट लेता है। तो ध्यान रखना है कि आपको लिखने के समय इन सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, ताकि एग्जामिनर आपको बेहतर अंक दे, ठीक है। फिर छठा नंबर यह कहता है कि कितना लिखें। हर बच्चा जब एग्जाम हॉल में पहुंच जाता है तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि सर लिखे तो कितना लिखें। तो देखिए, आपके क्वेश्चन पेपर पे शब्द सीमा रहता है, वर्ड लिमिट रहता है कि आपको लिखना कितना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का लिमिट अलग होता है, उसमें लिखा होता है कि आपको इतना शब्दों में लिखना है, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का शब्द सीमा होता है कि आपको इतना शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, फिर उसके बाद लिखना प्रारंभ कीजिए। आपको अनलिमिटेड नहीं लिखना है, अनलिमिटेड लिखिएगा तो एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा, यह फिक्स है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर मेरे इस 6 नियम को फॉलो करते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपको लिखावट का बादशाह बनने तथा मगर एग्जाम हॉल में नंबर गेन करने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको बेहतर अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप ऐसे अच्छे अच्छे टिप्स, यानी कि चाहिए कि एग्जाम में हम कैसे नंबर गेन करें, तो बहुत सारे टिप्स हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको इस टिप्स को बताऊंगा। तो आपके पास पहुंचेगा कैसे? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो ये नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, तभी तो आप बेहतर अंक गेन कर पाइएगा। अगले वीडियो में बताएंगे कि जिला टॉपर कैसे बने, ठीक है। उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे मगर पढ़ाई करें और किन किन टॉपिक को चूज करें। लेकिन अगर आप छोटे छोटे बातों को ध्यान रखते हैं तो यह निश्चित है कि आप जिला टॉप करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।